महाराज जी, मैंने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। जिन लोगों ने मुझे इतने दुख दिए हैं उनकी नहीं तो उनको सुख कब किसने देखा? हमको कोई बतावे कि हमने जिंदगी में सुख देखा है ऐसा। परिभाषा समझिए सुख की। सुख की परिभाषा है कि वो मिलने के बाद फिर कुछ मिलना बाकी नहीं रहता। जो स्व से मिलता है उसे सुख कहते हैं, जो पर से मिलता है उसे दुख कहते हैं। अब आपको जीवन में किसी को सुख मिला हो तो मैं बताओ। सुख मिला केवट को, बोल रहा है अब कछुनाथ न। सुख मिला सबरी जी को, सुख मिला गोपियों को, सुख मिला भक्तों को। हाँ, चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। ये है सुख। सुख है। तो आप अपनी बात की हमें बहुत दुख मिला है, तो हमें तो लग रहा है भगवान ने लिखा है इसमें दुखालयम। लिखा ही है, छल कपट से युक्त सबकी वृत्तियां, स्वार्थ युक्त। कोई विशुद्ध प्रेम करने वाला तो भगवान का भक्त या भगवान ही है। अन्यथा यहाँ विशुद्ध प्रेम कहाँ है? यहाँ स्वार्थ का सारा खेल चल रहा है। जिस दिन स्वार्थ प्रतिकूल होगा उस दिन समझ में आ जाएगा कौन प्यार कर रहा है, कितना प्यार कर रहा है। ये कह रहे हैं कि जिन्होंने मेरे को दुख दिया उनको कब सजा मिलेगी? अपनी जबान अगर दांत से कट जाए तो आप क्या पत्थर लेकर दांत तोड़ देंगे? उत्तर दीजिए। अपनी चूक से अगर अपनी जबान कट जाए, दांत से कटी जाती है कभी कभी ऐसे, तो आप दंड देते हैं क्या दांतों को? तत्काल क्षमा। और सोचते भी नहीं कि दांतों से अपराध हुआ है। क्यों? क्योंकि अपना है। आप जिनको मान रहे हैं अपना, क्या अपना असलियत में माना था? हमारी वृत्ति ही हमको दुख देती है, आपको सच्ची बताएं। जैसे किसी भी आदमी के दिमाग में आपके प्रति प्रतिकूलता आई तो आपका कर्म ही उसके दिमाग में पहुंच गया। हम कई बार ये दृष्टांत सुनाया है। एक गौतमी नाम की महान तपस्विनी थी, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखा है। वो बहुत ही सामर्थ्यशालिनी हो गई तपस्या के। अच्छा, उनका एक पुत्र था। वो खेलने के लिए जंगल में निकला तो काले सर्प ने काट लिया और तत्काल मृत्यु हो गई। तो कुछ वहां के व्याध उठाकर लाए और तपस्विनी जी के आगे जब देखा उन्होंने हमारे पुत्र की मृत्यु कैसे हुई, तो उनका सर्प ने काटा है। मंत्र से आह्वान किया, सामने सर्प। उनका अभी तेरे 100 टुकड़े करती हूं। तूने मेरे पुत्र को क्यों मारा? वो बहुत तपस्विनी थी, सबकी भाषाओं का ज्ञान था। तो उन्होंने कहा, सर्प ने कहा कि आप व्यर्थ में मुझे दंड देंगी। मैंने नहीं मारा, मेरे सर पर मृत्यु सवार हुई आके और कटवा दिया। बात तो ठीक है। मृत्यु का आह्वान किया और कहा मैं अपने तपोबल से तुम्हें भस्म कर दूंगी। उनका व्यर्थ में आप अपनी तपस्या नष्ट मत कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, काल ने प्रेरित होकर मेरे से सांप को प्रेरित करवा के कटवा दिया। हाँ, ये भी बात सत्य है। अब उन्होंने काल भगवान का स्वरूप है, सामने आया तो उनका नाराज मत हो। तुम्हारे बेटे के कर्म ने मुझे प्रेरित किया और मैंने मृत्यु को प्रेरित किया, मृत्यु ने सांप को काट दिया। मूल तुम्हारे बेटे का कर्म है। शांत। को न काहू के सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सुन रहा। अध्यात्म से शांति की बात यह है कि जब हमारा कर्म कहीं ना कहीं हमें दंड देना चाहता है तो घटना बन जाता है, व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाता है, वस्तु विपरीत हो जाती है, परिस्थिति विपरीत हो जाती है और दुख भोग कर हम पवित्र हो जाते हैं। हमें कोई दुख नहीं दे रहा, हमारे कर्म ही हमको दुख दे रहे हैं। अब अपने कर्मों को तो आप देख नहीं रहे। आपको लग रहा है उसने गलत किया, उसको मेरे सामने दंड मिलना चाहिए। अगर आप इसी जन्म में आप अपने कर्मों का हिसाब लेने के लिए तैयार हो तो फिर रो पड़ेंगे आप। कोई भी व्यक्ति हो, गलती नहीं हुई आपसे, भयानक गलतियां हुई, देख लो। आपने क्षमा किया ना अपने को, प्रभु से मांगा क्या कि मुझे दंड दीजिए? सब देख लो, सब। एक व्यक्ति की बात नहीं। क्योंकि जब तक बुद्धि भगवान में स्थित नहीं होती तब तक इसका भरोसा नहीं है। पाप कराने में बहुत प्रबल है। कब गलती हो जाए, कौन सी बचपन से लेकर आज तक अपने जीवन के रजिस्टर को लौट के देख लो। अगर दंड मिले तो होश खराब हो जाए। कोई और नहीं मुझे कष्ट दे रहा, मेरे कर्म ही मुझे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा। अब वो कर्म जो है किसी व्यक्ति के माइंड में बैठेगा, कोई घटना बन जाएगा, कोई रोग बन जाएगा, कोई परिस्थिति बन जाएगा, कोई वस्तु की प्रतिकूलता बन जाएगी।
अब हम देखते हैं बाहरी, अंदर देखते नहीं। हमारे दुख का कारण हमारा किया हुआ कर्म और हमारी सोच है। अगर हमारी अच्छी सोच हो जाए और ये बात आ जाए कि हमारे कर्म ही हमें दुख दे रहे हैं, मैं पवित्र, तो हम कभी नहीं मनाएंगे कि किसी को कष्ट मिले। संत जन जब कभी किसी ने कष्ट दिया है तो उसका मंगल मनाया है। क्यों मनाया है? कि हे प्रभु, मेरे ही कर्म का फल इससे मिल रहा है, आप इसको दंड मत दीजिएगा, ये इसमें करता नहीं है, नाथ इसको क्षमा कीजिएगा। करत जे अनुसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह। अब हम नया कर्म नहीं करेंगे उसका बुरा मना करके, जैसे हम इंतजार करते हैं ना कि उसका बुरा हो, ये नई सोच हो रही है, ये नया कर्म बन रहा है, उसका बुरा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मेरा बुरा अभी हो रहा है, जल रहे हैं, अशांत हैं, उसके प्रति द्वेष है, यही तो दंड है, यही जलाता रहेगा। ए भाई, अगर सही माने में आप सुखी होना चाहते हो तो दूसरों के प्रति आप द्वेष ना करो, आपसे जो द्वेष करते हैं अच्छा व्यवहार करो, उसका जो होना होगा हो जाएगा। भगवान देख रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको इसने दुख दिया, आप क्या चाहोगी, तो आपके मन में ये आना चाहिए, भगवान इसकी बुद्धि को ठीक कर दे और ये कभी जैसा हमारे साथ बर्ताव किया वैसा कभी ना करे, भगवान इसका मंगल करे। ये बात आती है तब जीवन मुक्तता, महासुख। नहीं तो प्राय ये बात आती है ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, अगर हमने जीवन में गलतियां नहीं की है, हमें दंड नहीं मिलना है, तो कोई हमारा स्पर्श भी नहीं कर सकता। पक्की बात समझना। बड़ी बड़ी साध्वी महापुरुष हुई हैं, कभी ऐसी किसी ने कहा, कहीं चरित्र में नहीं आता, भागमती बाई और श्री मीराबाई कितनी बड़ी बड़ी महान पुरुष हुई हैं, भ्रमण किए हैं, कभी ऐसे कोई हिम्मत है जिसका अजान बाहु श्री कृष्ण रखवाला है, अभयद भुज दंड मूल पीनन ससान को, कैसे। देखो, हमारी बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जिसको भगवान क्षमा किए हुए हैं। इसी जन्म में देखो, जो महत पाप हैं, जिसे आपने पाप नहीं माना, मनमानी किया, हमको चाहिए अगर हमें कोई कष्ट मिल रहा है तो हम सह ले। हाँ, ऐसा कोई धर्म विरुद्ध तो कानून बना हुआ है, आप रिपोर्ट कर दीजिए। अंदर जलिए मत कि भगवान उसको कब दंड देंगे। नहीं, हमें जो दंड मिला वो हमारे कर्म का, उसका भगवान जाने। राधा राधा राधा, हम अपने हृदय की जलन को तो शांत करें, हम द्वेष को मिटावें। ये द्वेष, ये जलन हमें पुनः नया जन्म देगा, फिर हमारे पक्का हमको भोगना पड़ेगा। जो जो हम सोच रहे, जो जो हम कर रहे हैं, वो बिल्कुल खेती में बो रहे हैं। एक दृष्टांत में हमने पढ़ा था कि एक आदमी के बच्चा नहीं होता था, उसने किसी ऐसे मंदबुद्धि वाले से पूछा जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते पर मंद बुद्धि, तो उन्होंने कहा यदि देवी को बकरे की बलि दी जाए तो पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अब वो बकरा गांव में ढूंढा तो एक नवीन बच्चा हुआ था, माँ का दूध पी रहा था। अब तो उस गृहस्थ ने कहा बकरी सही देंगे हम, क्योंकि नया बच्चा अकेले दे देंगे तो क्या, खरीद लिया। और बकरी देखती रही और मंत्र वंत्र पढ़े गए और बच्चे को, अब वो आंसुओं से युक्त, ऐसा नहीं कि पशु को ज्ञान नहीं होता, प्रियता नहीं होती, उसके बच्चे को छीनकर उसका गला काट। बच्चा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? किसी के बच्चे को काट के कहीं अपने को बच्चे का सुख मिल सकता है? अब उसका शरीर जब छूटा उस व्यक्ति का, अब उसका अगला जन्म बकरे का हुआ और जो बकरा था वो मनुष्य बना। ठीक वही लीला बलि देने के लिए जब लाया तो गीता के महात्म्य में पढ़ा था, जो हिंदी से गीता पहले आती थी, महात्मा हर अध्याय का महात्म्य रहता था, तो बकरा हंसा मानो। तो उसने पूछा कि हंसे क्यों? बोले जो छुरी टे रहे हो ना, जो मुझे काट रहे हो ना, ये मेरे कर्म का फल है। मैं, तू बकरा था पूर्व में और मैंने तुझे काटा था, अब आज वही मुझे दंड मिल रहा है। हमारा बहुत जन्मों का हिसाब किताब, भीष्म जैसे महापुरुष बाणों की सैया में, देखो बड़े बड़े संतों, किसी कैंसर, किसी की ये सब क्या है? हमारे कर्मों का फल है। कोई थोड़ी हमें दंड दे रहा है, हमारे कर्म ही हमको दंड दे रहे हैं। अगर हम सच्चाई को माने तो हम मुक्त हो जाएंगे, और अगर झगड़ा झंझट और ये मनाते रहेंगे इसका बुरा हो, तो वो बुरा हो कि ना हो, लेकिन हमारा अभी बुरा हो रहा है, हमारा हृदय जलेगा और उसको देखते ही शत्रु भाव रहेगा। अब बताओ क्या भाव रह जाएगा, हमारी क्या पवित्रता।
हम तो यही मनाते हैं कि हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, हमें सब में क्षमा भाव करने की शक्ति आ जाए। धर्म विरुद्ध ज्यादा कोई कर रहा हो तो कानून बना हुआ है, हम जले क्यों? हम उसको कानून में रिपोर्ट कर दें। अगर कोई हमारे साथ ऐसा धर्म विरुद्ध बर्ताव करना चाहता है या ऐसा, बचाव पक्ष है, भगवान का आश्रय ले करके व्यवहार में प्रवीणता पूर्वक चला जाए तो प्रपंच से मुक्त हो जाएंगे। नहीं ऐसे ही जला करते हैं। देखो ये तो आपके अंदर भावना है कि उन्होंने दुख दिया इसलिए उनका पतन हो। एक होती ईर्ष्या, दुख नहीं दिया पर बढ़ रहा है तो हम मनाने लगते हैं कि भगवान इसका नाश कैसे हो। हमारी बुद्धि कितनी निकृष्ट है, और उसका पुण्य है, उसने अपना पुरुषार्थ किया, वो बढ़ रहा है, भैया तो सुखी रहे। हमारे भाग्य में ऐसा नहीं बधा है, हमारा ऐसा पुरुषार्थ नहीं, लेकिन ईर्ष्या, मत्सरता जला रही है अंदर से। देख लो अंदर, देखो ना, ए सुधारो बुद्धि, राधा राधा राधा, और सत्संग सुनो, बुद्धि शुद्ध हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। तो हमको किसी का विक्षेप स्वीकार नहीं करना। कोई हमें गाली देकर रोकना चाहता है, कोई हमें प्यार करके रोकना चाहता है। हमारा लक्ष्य है प्यार करने वाले में भी प्रभु को देखना, गाली देने वाले में भी प्रभु को देखना। अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, दुखों से बचना चाहते हैं, तो सहनशील बने। हाँ, जहां विशेष धर्म की बात आती है वहां व्यवस्थाएं हैं, शास्त्र का कानून है, हमारे समाज का कानून, सरकार का कानून। हम जलने से बचें, हम ऐसा कुछ ना करें जो कानून और धर्म के विरुद्ध। ये धर्म के विरुद्ध है। दूसरे का मंगल सोचने वाला कभी मंगल को स्वयं प्राप्त हो ही नहीं सकता। अब अपने आप को हम संभालें, अपने अपने हाथ से अपने चोट लग जाती है, अपने दांत से लग जाती है। ऐसे ही हमारा कोई कर्म है जो हमको दुख दे रहा है? नहीं, कोई नहीं दुख दे रहा। आप देखो, आप लोग हजारों की संख्या में मिलते हैं रोज, ये भगवान का स्वरूप है। ये आए हैं हमको कृतार्थ करने के लिए, दर्शन देने के लिए। आनंद उठ रहा है एक एक को हमें देख के, वो हमें मान रहे हैं, तो वो नाच रहे हैं, वो आनंदित हो रहे हैं, हम दोनों आनंदित हो रहे हैं। किसको? भगवत भाव से। नहीं आनंदित हो रहे? हम क्या आनंदित हो रहे कि इतने हजार रूप में, बच्चा बूढ़ा माई बहन सबके रूप में मेरे प्रभु आके दर्शन दे रहे हैं, साक्षात विराट भगवान। ऐसे सबके चरणों में सबको ऐसे प्रणाम करते हुए चलते हैं। यद्यप चलने में बहुत मतलब कष्ट का विषय होता है, किडनी फेल है ना, तो ऐसे चलने में थोड़ा अनुकूल, लेकिन ऐसे जब चलते हैं तो फिर पूरा भार उसमें पर नहीं। मेरे प्रभु जब आए हैं तो आंख मिले और चरणों में दंडवत, ऐसे तो हमको आनंद मिल रहा है। और वो क्या देख रहे हैं? प्रभु ही मान के तो आए, संत हैं, भगवान के भक्त हैं, या कोई कह रहे भाई भगवान का स्वरूप है संत जन, तो इस भाव से वो आनंदित हो रहे, नाच रहे हैं। कोई वहां उदास नहीं खड़ा दिखाई देता, सब नाच रहे हैं, सब आनंदित हो रहे। तो क्या हम अपने भाव बदलकर आनंदित नहीं हो सकते? भाव भाव अगर आप बदल दो तो अभी आनंद आ जाएगा। हाँ, कोई हमें दुख नहीं दे सकता, हमारे कर्म हमको दुख देते हैं, अन्यथा नहीं। अगर हमारे कर्म दुख देने वाले नहीं तो आप विश्व में खूब आराम से घूमो, कोई दुख देने वाला नहीं। और जब कर्म हमारा आ जाता है दुख देने वाला, तो कहीं भी जाओ दुख प्राप्त हो जाएगा। एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। एक पंडित बहुत ज्योतिषाचार्य थे। ज्योतिष शास्त्र सत्य है, पर उसका ज्ञान होना चाहिए। तो वो ज्ञान ज्योतिष से देखा कि मेरी मृत्यु कहाँ है, तो उन्होंने देखा मगरमच्छ से। तो उन्होंने कहा आज से हम जहां पानी है वहां जाएंगे ही नहीं। तो मगरमच्छ का सवाल, वो अपनी सब संपत्ति बेचे और ऐसे जहां रेगिस्तान टाइप, जहां पानी की बहुत असुविधाएं हैं, वहां जाके मकान खरीदा। अब वो ज्योतिष विद्या से परिवार चलाते, धीरे धीरे राजा के पास सूचना पहुंची कि बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य। अब उनको राजपुरोहित के रूप में वर्ण कर लिया। अब रोज वहां जाते। अब जो ही राजपुरोहित के रूप में वर्ण किया सो ही पुत्र हो गया। पहले पुत्र नहीं, अब तो राजा भगवान मानने लगे। पंडित जी के आने से सब बड़ा उत्सव। 12 वर्ष हुए और कुंभ पड़ा प्रयाग का। नहीं, मकर संक्रांति में 12 वर्ष बाद कुंभ, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ भी पड़ती है, फिर कुंभ। तो अब राजा ने कहा कि भाई महाराज, आप हमारे राजपुरोहित है, कुंभ में चलते हैं, कुछ दिन वास करते हैं, दान पुण्य ऐसा, आपका साथ रहना जरूरी है। तो बालक जो 12 वर्ष का था बोला पिताजी हम भी चलेंगे। हाँ बिल्कुल। अब राजकुमार तो उनका, देखो महाराज ये हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी मृत्यु है मगरमच्छ से और हम जलाशय के समीप जा नहीं सकते। अच्छा, तो तुम्हें भय है?
यमुना में ऐसे जाल, गंगा में ऐसे जाल, पूरा संगम छनवा देंगे। राजा थे और सैनिक अस्त्र लिए खड़े रहेंगे। आपको क्या परेशानी? आपको चलना, अब कोई उपाय नहीं। मृत्यु जबरदस्ती प्लान बना देती है। आप ना आवे ताही पर और ताही तहां ले जाए, वहां गए। अच्छा, मृत्यु को जाल रोक पाएगी क्या? अब पंडित जी बाहर से बोले अब मंत्र बोल देंगे, नहीं, बोले सिद्धांत है, अगर जजमान गले तक है तो नाभि तक तो पंडित जी को आना ही पड़ेगा। आओ, तुम डर क्यों रहे हो आगे? तत्काल मगरमच्छ प्रकट हुआ और उनको खाया, चला। काल को कोई रोक सकता है? कोई बचा कैसे? सब कुछ बेच के दे, वहां जहां जल का भाव पहुंचा का दिया, संगम जहां जल ही जल। मृत्यु अपने आप विधान। ये क्या है? कर्म। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता, चाहे जितना छुप लो, चाहे जब भाग के चले जाओ। मुझे लगता है विवेक धारण करे और अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त दुख सुख से ऊपर उठने की कोशिश करे। भगवान का भजन ऐसी सामर्थ्य देगा। अगर भजन नहीं है तो भैया फिर ये संसार है, इसमें दुख सुख के ऐसे थपेड़े, कभी लगता है हम सुखी हो रहे हैं, कभी लगता है हम दुखी हो रहे हैं। ऐसे हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। वो सुख प्राप्त करो जहां दुख की निशानी नहीं है। सहना पड़ेगा। देखो, हरिदास जी चैतन्य महाप्रभु के परिकर में बस नाम ही तो कीर्तन कर रहे थे, 22 बाजारों में मार कोड़े, क्योंकि नाम जप क्यों कर रहे हो? वो उस समय शासन विधर्मियों का था। हरि बोल, हरि बोल। कभी प्रश्न नहीं किया कि प्रभु हम नाम जप कर रहे थे, पिटवाया क्यों? अगर आप राजी हो तो हम राजी हैं। भक्ति का स्वरूप अगर हृदय में नहीं आएगा तो दुख सुख से, मीरा जी को जहर पिलाया गया, नहीं पिलाया गया? प्रहलाद जी को कितना, भगवान सर्वमंगल करते हैं और भक्त के यश का विस्तार करते हैं। अगर प्रहलाद जी के साथ ऐसा ना होता तो कौन जानता प्रहलाद जी को? मीरा जी के साथ ऐसा ना होता कौन? आज हम उनके चरित्र गाते हैं और भगवान दिखा देते कि मेरे भक्त में कितनी सामर्थ्य है। हमें लगता है भगवान का आश्रय लिया जाए, सहन किया जाए। जो धर्म के विरुद्ध अगर कोई आक्रमण कर रहा है तो उसको कानून व्यवस्था के अंतर्गत समर्पित किया जाए। अपने न मनावे कि भगवान इसका नाश हो जाए। भगवान कब अमंगल करेंगे? हमारा परमार्थ का स्वरूप, जहां आपने प्रश्न किया, यहां सिर्फ भगवत प्राप्ति के मार्ग से ही उत्तर दिया जाता है। लौकिकता का यहां प्रवेश नहीं है। इसलिए विनय है, आप इसको समझने की चेष्टा करें।